हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि हम एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाल सकते हैं यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सो आज की क्लास में हम सीखेंगे एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। वो हमें सारे के सारे नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में एक्सप्रेस करना है। सबसे पहले हमारे पास नंबर है 140। तो हम 140 को देखते हैं, हम 140 को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे 140 है, 140 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 70। फिर आप फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 35। फिर ये आप देख सकते हैं कि ये किस पे जा रहा है, ये आपका जा रहा है 5 पे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, यहाँ पे क्या आ जाएगा 7, यहाँ पे आ जाएगा 7, यहाँ पे आ गया आपका 1। सो 140। अब आप देख सकते हैं ऐसे लिखते हैं 2 into 2 into 5 into 7। अब यहाँ पे जो 2 है हमारा, वो कितनी बार है, 2 हमारा है 2 बार। तो हम क्या लिखेंगे, 2 raised to the power 2 5 7। सो इस तरीके से हम 140 को एज अ प्राइम फैक्टर लिख सकते हैं। आई होप ये आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास 156। तो हम यहाँ पे देखेंगे जो 156 है वो भी हमारा किससे डिविजिबल है, 2 से। तो 2 की डिविजिबिलिटी के लिए आपको क्या चेक करना होता है, जो भी हमारा यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट पे हमारा क्या आना चाहिए, इवन नंबर आना चाहिए। सो ये हमारा किससे डिविजिबल हो रहा है, ये हमारा डिविजिबल हो रहा है आपका 2 से। तो हम देखेंगे जब आपने इसको 2 से डिवाइड किया तो आपके पास क्या है 7। आप जब यहाँ पे करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 78। फिर आप दोबारा ये 2 पे ही आ रहा है तो आपके पास क्या आएगा यहाँ पर 30। आप यहाँ पे इसमें लिखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 39। यहाँ पे फिर आपके पास क्या आ गया 3। अब यहाँ पे हमें कैसा पता चला कि ये 3 से डिविजिबल है। देखिए 3 + 9 जब आपने किया तो आपके पास क्या आया 12। और जो 12 होता है वो किससे डिविजिबल होता है, आपका 3 से। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 13। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 13। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया 2 into 2 3 into 13। सो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 raised to power 2 3 into 13। सो इस तरीके से हमारा 156 क्या लिखा जा सकता है, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर लिखा जा सकता है। अब हमारा नेक्स्ट नंबर है 3825। तो आप यहाँ पे आप क्या देखेंगे, जो यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट हमारा इवन नंबर नहीं है, यूनिट डिजिट हमारा 5 है। तो इससे हमें पता चलता है कि ये हमारा 2 से तो डिविजिबल होगा नहीं। तो अब हम किससे डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, 2 से डिविजिबल नहीं है तो हम किससे डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, हम डिविजिबिलिटी चेक करेंगे 3 से। 3 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास डिजिट्स होते हैं उनका सम करते हैं और देखते हैं वो जो नंबर आ रहा है वो 3 से डिविजिबल है या नहीं है। अगर वो नंबर 3 से डिविजिबल है तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा, पूरा होगा 3 से डिविजिबल आ जाएगा। तो देखते हैं ये 3 से डिविजिबल है या नहीं है। 3 + 8 जब आप करेंगे तो क्या आएगा 11 आएगा। 11 + 2 जब आप करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 13 आएगा। 13 + 5 जब आप करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 18 आएगा, विच इज डिविजिबल बाय 3। तो हमें इससे क्या पता चल रहा है, ये नंबर हमारा 3 से क्या है डिविजिबल है। सो आप जब इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 3825 3। आपके पास क्या है 1 2 7 5। आप ऐसे भी करके देख सकते हैं, अदरवाइज आप ऐसे डिवाइड भी करके देख सकते हैं। अगर आपको ऐसे करने में दिक्कत हो रही है तो 3825 3 1 8 2 6 2 और 2 आपने कैरी ली तो आपके पास क्या आ गया 7 21। फिर आपके पास क्या आ गया 15। तो आपके पास क्या है, अब जब नेक्स्ट नंबर हम लेंगे तो आप देख सकते हैं क्या आएगा हमारे पास 4 2 5। अब आपको ये देखना है 4 to 5 हमारा 3 से डिविजिबल है या नहीं है। 4 + 2 करेंगे तो हमारे पास 6 आएगा, 6 + 5 करेंगे तो हमारे पास 11 आएगा, जो कि हमारा 3 से डिविजिबल नहीं है। तो हम आगे किससे चेक करते हैं डिविजिबिलिटी, 4 से चेक करते हैं। जब आप 4 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे तो आपको क्या चेक करना होता है, जो भी आपके लास्ट के 2 डिजिट्स हैं वो क्या होने चाहिए 4 से डिविजिबल होने चाहिए। अगर आपके लास्ट के 2 डिजिट्स 4 से डिविजिबल है तो आपका नंबर क्या होगा 4 से डिविजिबल आएगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो लास्ट के जो 2 डिजिट्स हैं वो क्या है 25 है। तो 25 आपका 4 से डिविजिबल नहीं है। अब नेक्स्ट डिविजिबिलिटी हम किससे चेक करेंगे, 5 से चेक करेंगे। जब हम 5 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं तो आपको एक चीज ये पता है
कि 5 से डिविजिबिलिटी चेक करने पे आपके लिए क्या होना चाहिए, यूनिट डिजिट पे या तो 5 हो या फिर क्या हो 0 हो। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट पे क्या है 5 है, आपके पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने पास आप जब इससे डिवाइड करेंगे तो किस पे जाएगा 80, आप इसमें करेंगे डिवाइड, इसमें जाएगा 85 पे। अब वैसे आप डिविजिबिलिटी 2 पे तो जाएगा नहीं क्योंकि यहाँ पे क्या है 5 है। 3 पे भी ये डिविजिबल नहीं होगा बिकॉज 8 + 5 इज इक्वल टू 13। 4 पे डिविजिबिलिटी चेक करेंगे तो ये 4 से भी नहीं जाएगा, इससे जाएगा 5 से। तो अब अगर आपको टेबल्स लर्न है तो यू कैन इजिली राइट 17 5 85। सो आपके पास क्या आ गया 3825 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 5 इंटू 5 इंटू 17। सो यहाँ पे क्या आया आपका आंसर। So I hope आपको ये समझ आया होगा। Now moving to the next part 5005। So basically इस पार्ट में अब जैसे कि मैंने आपको बताया तो पहले आपको यूनिट डिजिट देखना है। यूनिट डिजिट आपका यहाँ 5 है, यूनिट डिजिट आपका यहाँ 5 है तो इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल नहीं है। 5 + 5 जब आप करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 10 आएगा, 10 आपका 3 से डिविजिबल नहीं है। जब आप लास्ट के 2 यूनिट डिजिट देखेंगे, लास्ट के 2 यूनिट डिजिट आपके लास्ट के 2 डिजिट्स आपके डिविजिबल नहीं है 4 से, तो ये नंबर आपका 4 से भी डिविजिबल नहीं है। पर लास्ट में हमारे पास है क्या 5 है, सो ये नंबर इससे डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है। सो आप इस पे जब लिखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 5 1 0 0 1। अब हमें क्या देखना है, इसकी डिविजिबिलिटी देखनी है क्योंकि यहाँ पे यूनिट डिजिट में 1 है तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है। 1 + 1 करेंगे तो आपके पास 2 आएगा, तो यानी ये 3 से भी डिविजिबल नहीं है। लास्ट के 2 डिजिट आपके 4 से डिविजिबल नहीं है तो ये नंबर 4 से भी डिविजिबल नहीं है। आपको डिविजिबिलिटी किससे चेक करनी है, आपको डिविजिबिलिटी चेक करनी है अब 5 से भी डिविजिबल नहीं है क्योंकि यूनिट डिजिट पे आपके पास 5 या 0 नहीं है। अब हम देखते हैं क्या ये नंबर 6 से डिविजिबल है या नहीं है। 6 से नंबर डिविजिबल नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर कोई नंबर 6 से डिविजिबल है तो उस नंबर को वो 2 और 3 से डिविजिबल होता है तभी वो नंबर 6 से डिविजिबल होता है। और हम डिविजिबिलिटी किससे चेक करेंगे, हम डिविजिबिलिटी हम चेक करेंगे 7 से। देखते हैं ये नंबर 7 से डिविजिबल है या नहीं है। जो आपने 1 लिखा तो आपके पास क्या है 7, फिर आपके पास क्या है 30, तो 7 4 जा 28 और फिर आपने यहाँ पे किया तो आपके पास क्या आया 143। तो ये नंबर किससे डिविजिबल है आपका 7 से डिविजिबल है। अब यहाँ पे हम देखेंगे ये जो नंबर है ये नंबर आपका 2 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि आपकी यूनिट डिजिट में क्या आ रहा है, यूनिट डिजिट में आपका आ रहा है 3। अब जब आप इसका सम करेंगे, जब आपने इसका सम किया तो ये सम आपका 1 + 4 5 5 + 3 8, तो ये 3 से भी डिविजिबल नहीं है। ये नंबर 4 से भी डिविजिबल नहीं है क्योंकि लास्ट के 2 यूनिट डिजिट लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल नहीं है। ये नंबर आपका 5 से भी डिविजिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे लास्ट में 5 नहीं है और ना ही यहाँ 0 है। ये नंबर 6 से भी डिविजिबल नहीं है। अब जनरली हम देखते हैं कि अगर ऐसे नंबर 7 से डिविजिबल नहीं है, अब आपके पास 8 देखना है, ये नंबर 8 से डिविजिबल नहीं है। कोई नंबर अगर 9 से डिविजिबल होता है तो इसका क्या मतलब होता है कि वो नंबर 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए, बट ये नंबर तो 3 से डिविजिबल नहीं है। अब आपको देखना ये है कि हमारे पास 10 से डिविजिबल नहीं होगा ये नंबर, अब तो किससे डिविजिबल होगा 11 से डिविजिबल होगा। जब आप 11 देखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा वो बस 13। सो आपका जो ये नंबर है वो क्या आएगा 5005 इज इक्वल टू 5 7 11 30। आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट पार्ट है आपका 7429। ये आप खुद से ट्राई कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखिएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ एंड हेंस वेरीफाई एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। सबसे पहला नंबर है हमारे पास 26। तो आपको ये पता है 20 को आप कैसे लिख सकते हैं 13 2 जा 20, 91 को लिख सकते हैं हम 13 इंटू 7। अगर आपको टेबल्स में है तो आप बहुत इजीली लिख पाएंगे। अब कल हमने ये सीखा था कि जब भी हमारे पास एलसीएम निकालना होता है तो हम क्या लेते हैं, जो भी प्राइम नंबर होता है उसकी हाईएस्ट पावर लेते हैं। जैसे यहाँ 30, यहाँ भी 30, दोनों में हाईएस्ट पावर क्या है इसकी 1 है। अब यहाँ पे हमें क्या देखना है, जैसे हमारे पास यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है 2 दिया हुआ है और यहाँ पे हमारे पास एक नंबर दिया हुआ है 7 दिया हुआ है। अब आपको ये देखना है यहाँ पे 2 की हाईएस्ट पावर क्या है 1 और यहाँ पे 2 है ही नहीं, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 2 आएगा।
और यहाँ पे हमें क्या लिखना है 7 लिखना है। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो हमारे पास एलसीएम क्या आएगा 40 इंटू 13 विच विल बी इक्वल टू 183। अब हमें देखना है इसमें एचसीएफ। एचसीएफ हम कैसे निकालेंगे, एचसीएफ निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि हम क्या लेते हैं, इसमें जो भी हमारा नंबर होता है उसके हम स्मॉलेस्ट पावर लेते हैं। अब एक चीज देखिए, यहाँ पे 2 की पावर 1 पर यहाँ पे 2 की पावर है ही नहीं, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 7 की पावर है ही नहीं। तो हम यहाँ पे जो नंबर लेंगे, तो यहाँ पे आपका जो नंबर आएगा वो क्या आएगा 13 आएगा, क्योंकि हमें स्मॉलेस्ट पावर लेनी है। जैसे यहाँ पे 2 की पावर 1 है पर यहाँ पे 2 की पावर कुछ भी नहीं है, यहाँ पे 7 की पावर 1 है पर यहाँ पे 7 की पावर कुछ भी नहीं है। तो हमारा जो एचसीएफ आएगा वो क्या आएगा 13 आएगा। अब आपके लिए एक्सरसाइज है कि आपको क्या करना है, एलसीएम को और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करना है और नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है और आपको चेक करना है कि आपका आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो हमारे पास जो दूसरा नंबर है वो है 510 और 92। अब हमें इसका एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालने हैं। देखते हैं हमारा एलसीएम और एचसीएफ क्या आता है। 510 है तो नंबर आपको किस पे जाएगा, 2 पे जाएगा। 2 पे, क्योंकि यूनिट डिजिट में आपके क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो अगर ये नंबर 2 पे जा रहा है तो आपके पास क्या आएगा 2 5। आपके पास इसमें जब आप इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 2 5 5। अब आपके पास क्या आएगा, इसको फिर से आप 2 से, ये 2 से नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे आपके पास यूनिट डिजिट पे इवन नंबर नहीं है। तो आपके पास आपको देखना है 5 + 5 10, 10 + 2 3। तो आपके पास ये कहाँ 10 + 2 12। तो यहाँ पे कहाँ पे जाएगा, ये 3 पे जाएगा। तो आपके पास क्या आएगा 8 8 और फिर आपके पास यहाँ पे आएगा 5। आपको पता है जैसे यहाँ पे ये नंबर आपका 5 + 8 करेंगे तो 13 आएगा। हमें ये पता है 17 5 सा 85 होता है, तो ये नंबर किस पे जाएगा 17 पे। और आप लिख सकते हैं 5 5 5 1। सो 5 1 0 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा 2 × 3 × 17 × 5। अब हमें देखना है 92 का। 92 का जब आप देखेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 92 का जब आपने देखा तो आपके पास क्या आया, यहाँ पे आपके पास गया 4 पे, फिर क्या आया आपके पास 46 आया। अब आपका फिर से आपने किया तो आपके पास क्या गया 32। आपने जब इसमें किया तो आपके पास क्या आया 46 और आपने सॉरी यहाँ पे आपके पास क्या गया 23। तो आपके पास यहाँ पे जब आपने दोबारा किया ये किस पे गया 23 पे। तो 92 इज इक्वल टू 2 × 2 × 23। तो यहाँ पे आपकी आंसर आया 2⁻23। और हमें इसमें एलसीएम निकालना है। जब आप इसमें एलसीएम निकालेंगे और एचसीएफ निकालना है, सबसे पहले हम एचसीएफ देखते हैं। मैंने आपको बताया था कि हमें लेनी है स्मॉलेस्ट पावर। अब यहाँ पे जैसे 23 है, 23 की पावर यहाँ पे 1 है और 23 की पावर यहाँ पर है ही नहीं, तो हमें ये पावर नहीं लेनी है। यहाँ पे 5 की पावर 1 है पर यहाँ पे 5 की पावर है ही नहीं, तो हमें ये पावर भी नहीं लेनी है। यहाँ पे 17 की पावर 1 है और नीचे 17 की पावर है ही नहीं, तो हमें वो भी नहीं लेनी है। यहाँ पे 3 की पावर 1 है और यहाँ पे 3 की पावर है ही नहीं, तो हमें वो भी नहीं लेना है। अब हमें क्या लेना है, जैसे यहाँ पे 2 की पावर 2 है और यहाँ पे 2 की पावर क्या है 1 है, तो हमारा आंसर क्या आएगा 2 आएगा। सो हमारा एचसीएफ क्या है इसमें 2 है। सो हमारा एचसीएफ इस केस में क्या हो गया 2 हो गया। अब एलसीएम देखना है हमें। एलसीएम के लिए मैंने बताया था कि आपको क्या लेनी है हाईएस्ट पावर लेनी है। जैसे यहाँ पे 2 की पावर क्या है 2 है, पर यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 की पावर 1 है पर यहाँ पे 3 की पावर है ही नहीं, पर हमें क्या लेनी है हाईएस्ट पावर लेंगे। तो हम क्या लेंगे 3, हम यहाँ क्या लेंगे 17 और यहाँ पे क्या लेंगे 5 और यहाँ पे हम क्या लेंगे 23। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आपका एलसीएम आ जाएगा 2⁻² कितना आ जाएगा 2⁻², 4 4 × 3 12, 17 × 5 85 × 23। सो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। सो ये आपका क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा। थर्ड पार्ट आप इसका ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर पिन कीजिएगा। थैंक यू। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।